तो आप लोग पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत के पठार, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप भारत के मैप में पश्चिम से लेकर के पूरब में इसका आप सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रेंडमली अगर छोटा भारत का मैप अगर देखें, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर भारत का मैप आप छोटा देख लें, ठीक, तो यहाँ पे आप पश्चिम से पूरब में इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में आपका पड़ेगा वो है गिर पहाड़ी। कौन पहाड़ी? गिर पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद में आपका पड़ेगा राजपीपला। कभी पड़ेगा? राजपीपला। उसके बाद में आपका पड़ेगा गाविलगढ़। नीचे लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है, गाविलगढ़, ठीक है। उसके बाद में आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में पड़ेगा महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी। और उसके बाद में यहाँ पे पड़ेगा, ये होगा मैकाल। कौन होगा? मैकाल पहाड़ी, ठीक है। तो एक आप क्रम ध्यान रखिएगा, पश्चिम से किधर के तरफ? पूरब के तरफ। तो बताइए सबसे पश्चिम में कौन है? गिर पहाड़ी। उसके बाद में राजपीपला। उसके बाद में गाविलगढ़, समझे? हाँ। उसके बाद में महादेव पहाड़ी। उसके बाद में मौकाल नहीं, मैकाल, गणासी, दम गणासी। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए गिर गया राज गढ़ा में गाविलगढ़, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, गिर गया राज कहां पर? गढ़ा में, ठीक है। तो गिर गया राज गढ़ा में, तो अब महादेव का हो गया? कृपा हुआ, ठीक है। हाँ, तो महादेव आए, ठीक है, और उसके ऊपर जो काल था वो क्या हो गया? चढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा, गिर गया राज। तो गिर से गिर, क्योंकि देखिए एग्जैक्टली आप नाम नहीं याद रख पाएंगे, एग्जाम में आप भूल जाएंगे, समझे? तो ये सब आपको काम करेगा, याद रखेंगे। गिर गया राज, तो गिर से पहले गिर पहाड़ी, उसके बाद राज से राजपीपला, ठीक है। कहाँ गिरा? गढ़ा में। तो गौ से कौन है? खोजो जल्दी। गिरला का बाद में गौ से कौन है? तो गाविलगढ़, ठीक है। गढ़ा में गिरा तो कौन आए? महादेव, ठीक है। तो महादेव पहाड़ी। और बाद में क्या हुआ? तो उसका काल का हो गया? टड़ गया, ठीक है। तो बाद में कौन हो गया? मैकाल। तो बताइए हमें कोनो दिक्कत नहीं ना? चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब आप जो भी देखेंगे इसको, इधर ये होगा ये पश्चिमी घाट, और इधर जो ये होगा थोड़ा कट कट टाइप का, ये कौन घाट है? पूर्वी घाट, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं पश्चिमी घाट, और यहां पे ये आपका लिख देते हैं पूर्वी घाट। कौन घाट? पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री, ठीक है। तो किस घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं? पश्चिमी घाट। इन्हें कोनो कट फट नहीं है, एकदम पूरा एकदम भरा हुआ है, आने का है कट कट, समझ रहे हैं? तो नदी जितना, इसके बाद में जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे सॉरी, प्रायद्वीपीय पठार जैसे होगा, उसके बाद में मैदान आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में तट के बारे में पढ़ेंगे, तट के बाद में द्वीप के बारे में पढ़ेंगे ना। तो उसका छोटा छोटा है तो उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद में मैदान में थोड़ा आपको वहां पे थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद बाकी छोटा है तो एक एक क्लास में 2-3 गो निपट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप तब जाएंगे पढ़ने अपवाह तंत्र, ठीक है। तो वहां पे आपको बताएंगे कि नदी का होता है कि इन्हें का से पश्चिम घाट से पूर्व घाट के तरफ, पूर्वी घाट के तरफ अधिकतर नदी गिरता है, क्या कि इन्हें कट है, तो जिन्हें कट होगा वहीं से न पानी निकल सकता है, ठीक है। इन्हें कट नहीं है तो अधिकतर नदी ऐसे गिरता है, और इधर से जाके इन्हें का मिल जाता है बंगाल के खाड़ी। समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो नदी का ढलान भी कैसे होगा? पूरब के तरफ, पश्चिम से पूरब के तरफ, ठीक है। अच्छा देखिए, तो इस सह्याद्री इसको हम कहते हैं, तो ये में भी होगा ऊपर उत्तर सह्याद्री और नीचे दक्षिणी सह्याद्री। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो ये ध्यान रखिएगा नाम है
कलसुबाई, कथी नाम है? कलसुबाई। तब पूछेंगे उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा चोटी का नाम कथी है? कलसुबाई, ठीक है। और अगर दूसरा पूछा जाए, एक और है कलसुबाई के बाद में, तो उसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान संस्थान, मेघ अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा मेघ कहाँ होता है? मेघालय में, समझ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा कि कहाँ है, तो बताइए महाबलेश्वर में, समझे। तो इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब आपको बताए हुए थे, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो इंडिया का मैप है, तो हम आपको यहाँ पे बताए हुए थे कि यहाँ पर था आपका विंध्याचल, बीच से नर्मदा नदी और नीचे सतपुड़ा, बताए थे, ठीक है। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़ होता है, वो आप बता दिए थे, ठीक, बताए थे ना। सबसे ऊंचा चोटी कौन होता है? धूपगढ़, ठीक है। और कोस्ट में आपको ये नहीं बताया था कि कितना इसका हाइट है, नहीं ना बताए थे, नहीं बताए थे, ठीक। तो वो चीज आपको जानना है, ठीक है। और फिर मैकाल का, और इन्हें का दुब हो जाएगा, तब हम लोग आ जाएंगे दक्षिण में, ठीक है। तो उसको आप क्या करिएगा कि यहां पे नोट कर लीजिएगा, समझिए कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंचा चोटी, तो इसका नाम कथी था? धूपगढ़। कथी नाम था? धूपगढ़। और देखिए अगर पूछेंगे कि इसका हाइट कितना है, तो 1350 मीटर। कितना है? 1350 मीटर, ठीक है। इस सीधे पूछता है कि इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है, ऐसे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और आपको ध्यान रखना यहाँ पे मैकाल, तो मैकाल जो पर्वत है, तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो इसका सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, उसका नाम कथी है? तो ये ध्यान रखिएगा, अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। अब अगर आपसे पूछें कि बताइए इसका हाइट कितना है, तो ध्यान रखिएगा 1036 मीटर। कितना? 1036 मीटर, ठीक है। तो में कोनो दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये दुगो आपको क्या करना है कि सीधे याद रखना है। अब आप यहां पे समझिए, मेन आपका यहां पे सीन है, ठीक है, समझना है। देखिए जैसे आप आएंगे यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी, तो जहां पे मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक है, उसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन पहाड़ी है? नीलगिरी। तो जहां मिल रही है, यहां पर आपका हो जाता है, मतलब ये इतनी दूर में नहीं है, पूरा बड़का दूर में फैलल है, ठीक है। तो यहां पर है आपका नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। अब देखिए नीलगिरी का जो पहाड़ी है, अगर पूछा जाए कि कौना कौना राज्य में ज्यादा इसका विस्तार है, तो इन्हें तमिलनाडु और इन्हें केरल, तो तमिलनाडु में है और प्लस कहाँ है? केरल में। शॉर्ट में लिख दिए TN तमिलनाडु, KR केरल। तो ध्यान रखिएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है, किस पहाड़ी के पास में? नीलगिरी की पहाड़ी, ध्यान रखिएगा। और ये कौना कौना राज्य में मेन फैलल है? तमिलनाडु और केरल। समझ गए बात? ठीक है। और इसका सबसे ऊंचा चोटी का क्या है? ऊंचा चोटी पूछता है, बताए थे कल कि बताइए आप हमको, अरावली का सबसे ऊंचा चोटी कौन था? गुरु शिखर। कौन था? गुरु शिखर, ठीक है, कल बताए थे। उसके बाद में सतपुड़ा का आप हो गया, धूपगढ़ देख लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी, तो यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है ना, यहाँ पे लिखिएगा सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी इसका कौन है, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा डोडा बेटा, डोडा बेटा, तो इसका सबसे ऊंचा चोटी है कौन? डोडा बेटा। और इसका हाइट 2637 मीटर के आसपास,
समझे। अब यहाँ पे हम इसको छांट के एक अलग जगह इसको हम दिखाएंगे, बड़ा ध्यान से आपको गौर से देखना है। यहाँ वाला नीचे वाला पोर्शन है, हम आपको क्या करते हैं कि यहाँ तो ज्यादा नीचे आ जाएगा कि नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखिए ये है आपका नीलगिरी, ये क्या होगा, नीलगिरी। मान लीजिए कि इधर से और इधर से दोनों एरिया मिला, तो ये आपका हो गया कौन, नीलगिरी। नीलगिरी जो है तो इसके यहाँ पे देखिएगा, इसके जस्ट नीचे में जो है यहाँ पे, ये है आपका अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई। पूछेंगे यहीं पे ध्यान से देख लीजिए, अन्नामलाई इसका सबसे ऊंचा चोटी, ठीक है, तो आपको लिखवा देंगे अनाईमुदी। सबसे ऊंचा चोटी क्या है, अनाईमुदी। तो हम बोल रहे हैं तो वैसे आप नोट कर लीजिएगा, बाकी हम यहाँ पे समझाने के लिए आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अन्नामलाई का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, अनाईमुदी। इसका हाइट अगर पूछा जाए तो 2695 मीटर, एक 2637 और इसका 2695 मीटर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूछेंगे कि दक्षिण भारत के सबसे ऊंचा चोटी का नाम कथी है, अनाईमुदी। अब पूर्वी या पश्चिमी घाट कहाँ, कौन पहाड़ी, नीलगिरी के पहाड़ी, ठीक है। और जस्ट तनका सुख नीचे कौन है, अन्नामलाई, ठीक है, अनाईमलाई ना अन्नामलाई, ठीक है। आप देखिए अन्नामलाई जो है, इहवा जो है एगो पहाड़ी और उसका नाम है पालनी की पहाड़ी। कौन पहाड़ी है, पालनी की पहाड़ी। तो यहाँ है आपका पालनी की पहाड़ी। और एकदम ध्यान रखिएगा, इनमें लड़का हो जाता है कंफ्यूज, पूछेगा अगर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी, ठीक है, तो अनाईमुदी केकर है, अन्नामलाई के, ठीक है। अगर पूछेगा सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो सबसे दक्षिण में जो पहाड़ी है वो है कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। देखिए सब एकदम घने घने है, छोटी चुके हैं, बड़ा छोट है। तो सबसे दक्षिण में है कार्डेमम, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी, समझे। तो बताइए यहाँ पे नीचे कौन हो गया, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी, ठीक है। तो एक बार आप क्या करिए कि अगर पूछा जाएगा, हाँ एक बार रिकॉल आपको करवा देते हैं, अगर पूछा जाएगा कि सबसे दक्षिण में कौन है, तो कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी, ठीक है। चलिए तो आप हमको बताइए कि पश्चिम से आप पूरब के तरफ जो पड़े हैं, तब बताइए गिर गया कौन कहवा, तो गिरा है कौन, राजा। कहाँ गिरा, तो कौन आ गया, महादेव। और का किए, काल से बचल। महादेव आए तो काल का हो गया, भाग गया, ऐसे याद रखिए, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो ध्यान रखिए, गिर गया तो गिर पहाड़ी, गिर गया कौन, राज। तो देखो गिर गया तो गिर पहाड़ी, राज यानी राजपीपला पहाड़ी। और गढ़ा में माने गाविल गढ़, गढ़ से गढ़ा नहीं याद हो जाएगा, ठीक है। ओकरा बाद में कौन आ गया, महादेव आए। अब महादेव आए तो ओकरा काल से क्या कर लिए, बचा लिए, ठीक है। तो गिर, राजपीपला, गाविलगढ़, उसके बाद में महादेव, उसके बाद में मैकाल, ठीक है। अब देखिए बताए थे यहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलती है नर्मदा नदी, बताए थे, और नीचे से सतपुड़ा के ताप्ती, कल बताए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि सतपुड़ा का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, धूपगढ़। कल बताए थे ना कि सब कोई पूरी खाने का ताक में है कि कब पूरी छना या घींचा जाए कि ना, तो उसे पहले पूजा में धूप दिया जाएगा, उसके बाद ना पूरी मिलेगा, ठीक है। तो सतपुड़ा के सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या दिया, धूपगढ़, ठीक है, 1350 मीटर। अब देखिए अब मैकाल के सबसे ऊंचा चोटी कौन है, ठीक है। अब देखिए ये नाम थोड़ा आपको
और ही जगह मतलब सुनने को मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे आप क्या हो जाइएगा, थोड़ा कंफ्यूज जाइएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आ रही है, तो कॉमन घाट में कट फट नहीं लगल है, पश्चिमी घाट, और कट किस में लगल है, पूर्वी घाट। सह्याद्री के नाम से किस घाट को जानते हैं, पश्चिमी घाट, ठीक। आप बताइए कि उत्तरी सह्याद्री, तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा चोटी का नाम कथी है, कलसू बाई, ठीक है। और ये बताइए कलसू बाई के बाद में कौन आता है, महाबलेश्वर, और राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान संस्थान कहाँ है, महाबलेश्वर, ठीक है। चलिए अब आप हमको बताइएगा कि पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलती है वो कौना पहाड़ी का लगे, नीलगिरी के पहाड़ी, और नीलगिरी के पहाड़ी के सबसे ऊंचा चोटी कौन है, डोडा बेटा, समझे, ये याद रखिएगा, नीलगिरी के पहाड़ी के सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये तो आप देख लिए, और ये नीलगिरी कौना कौना राज्य में ज्यादा फैलल है, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। कर्नाटक में भी इसका विस्तार कहा जाता है, लेकिन मेन आप तमिलनाडु और केरल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरे कोनो बात नहीं, बुझ गया ना तुम, थोड़ा बुझा गया ना, के आर लिखे हैं तो केरल, तो वीडियो सुनेगा तो थोड़ा ना बुझाएगा, तब सब हर बार के बिलाई छालिए खाएगा, देख के समझना। अब देखो नीलगिरी के नीचे कौन पहाड़ी है, अन्नामलाई, या ओकरा नीचे कार्डेमम या इलायची, तो एकदम ध्यान से रखना, ऊपर नीलगिरी, ठीक है, समझे, ओकरा बाद में नीचे अन्नामलाई, ओकरा बाद में कार्डेमम या इलायची। ध्यान रखिएगा जौन सा छोट होता है ना ओकरा लोग दबा देता है, छोट आदमी को क्या कर देता है, लोग दबा देता है, समझे। इसे मान लीजिए कि आप अगर खड़ा है लाइन में, कौन होगा मतलब गुंडा उंडा टाइप का होगा, तो वो आएगा तो लाइन में जाके आगे खड़ा हो जाएगा, आप कुछ बोलिएगा तो आपको धमकी देगा कि नहीं, छोट आदमी को दबा देता है। तो बताइए इलायची छोट होता है कि बड़का होता है, छोट होता है ना, तो इलायची कहाँ जाएगा, सबसे नीचे के ऊपर, नीचे। तो ध्यान रखिएगा नीलगिरी, समझे, ओकरा बाद में अन्नामलाई, ओकरा बाद में इलायची, ठीक है। हाँ अब देखिए तो यहाँ पे नीलगिरी का आप देख लिए, अन्नामलाई का सबसे ऊंचा चोटी का नाम कथी है, अनाई मुदी, अनाई मुदी, ठीक है। और दक्षिण भारत के सबसे ऊंचा चोटी कौन है, अनाई मुदी, समझे बात, ये ध्यान रखिएगा। और ये बताइए इसके नीचे जो कार्डेमम है, तो अगर पूछे कि सबसे दक्षिणतम चोटी कौन है, चाहे सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन है, तो आप कहिएगा कार्डेमम या इलायची, ठीक है। लेकिन कहे कि दक्षिण भारत के सबसे ऊंचा चोटी, तो अनाई मुदी होगा, समझ रहे हैं, अन्नामलाई पहाड़ी के सबसे ऊंचा अनाई मुदी जो है ना, तो अगर पूछा दक्षिण भारत के सबसे ऊंचा, तो अनाई मुदी, और सबसे दक्षिण में कौन है, तो कार्डेमम या इलायची। अब पूर्वी पश्चिम के कौन जोड़ता है, ठीक है। अच्छा अब आई बताइए, तीनों लाइन से हो गया, हेने कर ये है कौन है, पालनी, समझे, हाँ, तो पालनी के कोनो वैल्यू ना है, ठीक है, ओकरा ने छाड़ दिया है सब। अब देखिए कार्डेमम और इलायची है, तो ये भी चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि कार्डेमम या इलायची जो पहाड़ी है, तो इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो ये इलायची जो पहाड़ी है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे ऊंचा चोटी, इसका सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, अगस्त मलाई, कथी नाम है, ठीक है, समझे। तो ये ध्यान रखिएगा, इलायची पहाड़ी जो है या कार्डेमम, तो एक सबसे ऊंचा चोटी का नाम कथी है, अगस्त मलाई। तो आप चोटी में तो घूमिएगा, इस चोटी में घूम जाइएगा ना, जैसे बाल वाला चोटी होता है तो कितना घुमा घुमा के सब बांधता है, वैसे यो चोटी आपको घुमा देगा, समझे। आप खूब पढ़ के जाइएगा, आप पूछेगा तो आप वहां कंफ्यूज हो जाइएगा, समझे। तो पूरी खाना है तो धूप देना होगा, याद रखिएगा, सतपुड़ा धूपगढ़, ठीक है। कार्डेमम और इलायची कहेंगे तो इलायची, तो अगस्त मलाई, कभी अगस्त मलाई, ठीक है। हाँ और ओकरा बाद में इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे पूछ दे कि नीलगिरी का, तो कभी कहिएगा डोडा
बेटा, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब आप इस सब को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें अब सीक्वेंस से आपको क्या करना है कि यहां से यहां तक, ठीक है, यहाँ शिवराय जावेदी ऐसे करके पूरा सीक्वेंस से यहां तक मतलब एक लाइन में एगो बता देना है, ठीक है। उसके बाद में पठार, प्रायद्वीपीय पठार का हो जाएगा, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब खत्म हो जाएगा। फिर मैदान हम लोग पढ़ेंगे अगले सप्ताह में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।